कोई आया भी नहीं हूँ, अब तो 11th में भी नहीं दिख रहे हो बच्चा। सिलेक्ट किया, अब आप क्या करो, x को यहाँ रख, y को यहाँ रखा 12, x को राइट में शिफ्ट कर दे 12 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 12 माइनस एक्स, तो ये y x में बदल गया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब बदल देना, यानी y की जगह आप 12 माइनस एक्स लिख सकते हो। क्या लिखा, पहले आपने x प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन सिलेक्ट किया, उसमें से y को राइट में रखा, x को लेफ्ट में शिफ्ट किया, या x को यहाँ रखो y को राइट में शिफ्ट कर सकते, वो आपकी चॉइस है। तो आपने y को x में बदल दिया। अब ये वैल्यू उठा के आपको पुट करनी है सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट लिया और अब सेकेंड में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो आपको क्या मिलता है जरा देखते हैं। आपको लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 7। अब y की जगह आप चेंज कर दोगे, y की जगह आप लिखोगे 12 माइनस एक्स इज 7, तो x माइनस 12 माइनस माइनस प्लस एक्स, देखो ये जो y था उसको आपने यहां से चेंज किया 12 माइनस एक्स, अब यहां आ गया 7, x प्लस एक्स 2x, 7 माइनस 12 यहां गया प्लस 12, तो 2x इज 19 और x का आंसर 19 अपॉन 2, तो x का वैल्यू आपको मिल गया, क्योंकि आपने y को x में बदला तो टोटली x में बदल गया, और अब x आराम से आप निकाल लोगे। अब x की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो जिससे y मिल जाएगा, तो आपने यहां लिखा 12 माइनस एक्स, ये y का वैल्यू है, और आपने x का जो आंसर निकाला है 19 अपॉन 2 पुट किया। अब एलसीएम लिया 2, 24, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस 19, 5 अपॉन 2, तो आपका x का आंसर आया 5 अपॉन 19 अपॉन 2, और y का आंसर 5 अपॉन 2। अब ये आंसर आपका राइट है रॉन्ग, कैसे जजमेंट लेंगे, तो आप ये उठाकर इसे क्वेश्चन में पुट करो, ऐसे रफली मेंटली चेक करो कि क्या x प्लस वाई को ऐड करने से 12 आता है, तो आपने 19/2 प्लस 5/2 लिया, 24/2 किया तो 12 आ गया, यानी करेक्ट आंसर है। फिर आपने इसका डिफरेंस निकाला तो आया 14/2, तो 7 भी आ गया। इसका मतलब आपके जो x और y के आंसर निकले ये आपके राइट है, या आप चेक करना है, आप खुद के मतलब खुद का जजमेंट लेना कि राइट या रॉन्ग, उसके लिए करना। अगर आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है तो कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में हम लोग जब साथ में बैठे होते हैं फ्रेंड्स, तो उसका आंसर कुछ आ रहा है आपका कुछ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप कंफ्यूज मत हो, जो आपके एक्स और वाई आए वो यहाँ पुट करके, दोनों में एक्स वाई पुट करके देखो राइट हैंड साइड से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो आपके राइट है, फिर क्यों आप चेंज देखने की जरूरत है किसी की। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन। अब सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करें, देखो मेथड एक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन अभी एक वर्ड प्रॉब्लम बता रहा हूं, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसे बुक का ही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, बुक में दिया है एक्सरसाइज 3.3 में वर्ड प्रॉब्लम ये दी है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर is 26 and one number is 3 times of other। इसका मतलब है कि आपके नंबर तो पता नहीं, आपने नंबर एज्यूम किए, लेट नंबर्स बी, जो नंबर्स हैं वो आपके x एंड y हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको 26 दिया है, और आपको पता है x y से बड़ा, इसलिए x माइनस वाई 26, और x इज 3 टाइम्स ऑफ y, ये कंडीशन दिया कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, मतलब दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स आपने कर दिया। अब ये दो कंडीशन तो आपकी आ गई, अब आपको x और y नंबर्स जोड़ने हैं, तो आप क्या करोगे, आपको पता है x y के टर्म से कन्वर्ट है ऑलरेडी, तो ये x फर्स्ट इक्वेशन में x के लिए आप 3y डाल दो, माइनस y इज, y में चेंज नहीं करना, x की जगह ये जो 3y आया सेकेंड इक्वेशन का वो रिप्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो आपको दोबारा से सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। 3y minus y is 2y is 26,
और y का आंसर आया 26/2, दैट इज 13। अब आप 13 को यहां रिप्लेस कर दो वापस, तो x इज 3 into 13, दैट इज 39। इसके लिए हमारे सर तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन में भी तो रख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 में भी। उसमें भी पुट कर सकते हैं या सेकंड में, आपकी वो चॉइस है। अब यहाँ पुट करके, जैसे आपने y यहाँ पुट किया 13 यहाँ ले गए, 26 प्लस 13 तो भी 39 आने वाला है, आपकी चॉइस है वो। तो नंबर आपके क्या क्या मिले, एक तो मिला आपको नंबर 20, एक मिला 13 और दूसरा मिला आपको 39। ये आपके दो नंबर्स। जैसे एक क्वेश्चन और मैं इसमें से दे रहा हूं, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या करता है, टैक्सी ड्राइवर वो एक फिक्स चार्ज ले रहा है और उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज अलग चार्जेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, और टैक्सी ड्राइवर एक फिक्स चार्ज ले रहा है और पर किलोमीटर का चार्ज उसका अलग है। 10 किलोमीटर जाता है तो वो उससे कस्टमर से 105 रुपीज ले रहा है, और उसी की जगह अगर 15 किलोमीटर जाता है तो 155 ले रहा है। तो आपको बताना फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। तो आपको पता है कि वो उसके दो चार्ज है, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज को आपने एज्यूम कर लिया, लेट x रुपीज उसका फिक्स चार्ज है, और पर किलोमीटर चार्ज, जैसे आप लोग देखते हो कि जब भी टैक्सी में जाते हो तो वो बोलते हैं कि भाई आप बैठोगे तो इतना रुपए तो आपको देना पड़ेगा, और फिर किलोमीटर के हिसाब से वो मशीन को देख के डिसाइड करते हैं। तो पर किलोमीटर जो चार्ज है उसको उसने y रुपीज मान दिया। अब 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर में x रुपीज तो उसको देना ही देना है, और 1 किलोमीटर का y रुपीज है तो 10 किलोमीटर का 10y ये उसको एक्स्ट्रा देना है। ये सब मिला के उसको 105 रुपीज पे करने। देखो पहले तो फिक्स चार्ज देना है और 1 किलोमीटर का y रुपीज और 10 किलोमीटर के लिए 10y। सेम वे से 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y, इसके लिए वो 155 दे रहा है। तो ये दो कंडीशन मिल गई, इससे आप x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से ढूंढो। तो आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन लिया, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सिलेक्ट किया आपने, x इक्वल टू 105, 10y को राइट में शिफ्ट कर दिया माइनस 10y, तो x को y में चेंज कर दिया, या y को x में बदल रहे तो 10y यहां लिखा, 105, x को राइट में शिफ्ट किया और y का वैल्यू आया 105 माइनस एक्स अपॉन 10। ये दो तरीके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिवीजन माइनस ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने x लिखा, 10y को राइट में शिफ्ट किया, 105 माइनस 10y, ये सिंपल से x y में बदल गया। अब ये वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में x की जगह आप रिप्लेस कर दो, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। x में लिखा 105 माइनस 10y प्लस 15y, देखो सिर्फ x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y इज 155। अब आपको ढूंढना क्या है y का वैल्यू, तो y यहां रखा, 105 प्लस साइन बढ़ा है 10, 15y में से 10y गया, 5y इज 155, और 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y is 50 और y is equal to 50 divided by 5, that is 10। यानी उसका पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज आ गया। लेकिन अब आपको x का वैल्यू ढूंढना है, तो ये 10 उठा के आप यहाँ पुट कर दो, जिससे x मिल जाएगा। तो x is 105 माइनस 10, y की जगह आपने 10 पुट किया, 105 माइनस 100 यानी 5, तो उसका फिक्स चार्ज 5 रुपए है, यानी उसको फिक्स चार्ज देना 5 रुपीज। देयरफॉर फिक्स चार्ज जो उसका निकला दैट इज ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज उसका जो निकला दैट इज ₹10। अब मान लो क्वेश्चन मेरा है कि अगर उसको 25 किलोमीटर जाना हो तो कैसे पे करेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो देना ही है, लेकिन 25 1 किलोमीटर का y रुपीज, इसलिए 25y, ये उसका हुआ 25 किलोमीटर का चार्ज। तो आपने x में लिखा 5 रुपीज, 25 और y 10 है, तो 5 प्लस 250 दैट इज नथिंग बट 255 रुपीज को पे करना पड़ेगा। अगर आपको 30 किलोमीटर बोला है तो कुछ नहीं करना है, x प्लस 30y,
अगर आपको 10 किलोमीटर, आपको सपोज जाना है, सपोज 7 किलोमीटर ही जाना है, तो x प्लस 7y लिख दो और x और y की जो वैल्यूज है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। लेकिन आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले देख लो क्या है, x को y में बदलना है या y को x में, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो वैल्यू आएगी उसको आपको सेकंड इक्वेशन में लिखना पड़ेगा उसकी, जैसे आपने x को y में लिखा तो x की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, अगर y की वैल्यू है तो फिर y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आपकी चॉइस है, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह सर कंपलसरी सर इसके वो फोर्थ वाला क्वेश्चन बताओ ना, और फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कौन सा क्वेश्चन नंबर बेटा? नहीं सर, एक मिनट, बोलो। ये जो x इक्वल टू जो है उसमें y क्यों नहीं लिया? कौन सा? इसी ये वाला, ये वाला ना, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, ये कभी कभी ऐसा होता है कि y नहीं चलता फिर x लेना पड़ता है। नहीं, इसमें क्या, मेरे को देखो क्या लगा कि जो x है ना वो सिंपल लग रहा है, ये 10y यहाँ जा इधर ले जाओ, अगर तुमने इसकी जगह 10y यहाँ रखा होता तो क्या होता, 105 माइनस x होता, फिर 10 आपका नीचे जाके एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता, फिर आप इसको फ्रैक्शन में यहाँ रखते y की जगह, तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ये आंसर तो निकल जाता है इससे भी, लेकिन मैं ये चाह रहा था स्टूडेंट गलती कम करें, तो किसी ऐसे वेरिएबल को सिलेक्ट करो जिससे आसानी से निकल, जैसे 10y यहाँ गया तो आपके लिए कुछ नहीं, सिर्फ x को डायरेक्टली इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो आपकी चॉइस है कि y या x में किसको कन्वर्ट करना, वो आप अपने हिसाब से पहले सोचो किसको चेंज करना आसान रहेगा, जो आप अब जैसे क्वेश्चन, हाँ बोल, एक और क्वेश्चन है। अच्छा सुनो, जैसा अभी इसमें एक है, ये आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ड प्रॉब्लम, जिस आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक एट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख के फिर आपको उसके ऊपर से कंसेप्ट बताऊं। सर वो फिफ्थ वाला ही कर रहे हो, थर्ड क्वेश्चन का? हाँ हाँ, फिफ्थ वाला पार्ट, 2 इज, मतलब ये मेरे को इसलिए लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या होता है एक्चुअली, लैंग्वेज एक मैं मुंह से समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ जाता है, वही चीज लैंग्वेज में लिखी होती है वो थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होती है, तो वो मैं लैंग्वेज को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। एडिट टू बोथ न्यूमरेटर and denominator. If 3 is added, both numerator का NR लिखा है, numerator and denominator, it becomes 5/6. Find fraction. ये आपका क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये समझना है, आपको फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन में हमेशा आपको एक तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो आपको पहले न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान के फ्रैक्शन मानना पड़ेगा। तो आपने लिखा लेट न्यूमरेटर बी, लेट न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का x, डिनोमिनेटर बी y, तो जो फ्रैक्शन है आपका दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये आपका पहला एजम्पशन जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन तो बाद में आएगा कि न्यूमरेटर को x डिनोमिनेटर को y माना, ये इस तरह से आपका फ्रैक्शन बन गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये फ्रैक्शन आपका 9/11 हो जाएगा कब, जब 2 को आप न्यूमरेटर में भी ऐड करो डिनोमिनेटर में भी, यानी x में न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर y में भी 2 ऐड किया, तो ये पूरा जो वैल्यू है दैट बिकम 9/11 इक्वल टू 9/11, ये कंडीशन आ गई। अब आप इससे कैसे इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x 11 2 जा 22, 9y प्लस 9 2 जा 18। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप यहां से
ये हो गया 11x is 9y plus 18 minus 22 और x is 9y 18 में से 22 के -4 अपॉन 11 ये x y में कन्वर्ट कर दिया आपने, यहां से x को y में चेंज कर दिया। अब सेकेंड कंडीशन, इफ 3 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर आपका x है, डिनोमिनेटर y है, दोनों में आपने अगर 3 ऐड किया तो इसका जो वैल्यू हो गया दैट बिकम 5/6, ये आपका आ गया। अब आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6x 6 3 जा 18, 6 से दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ 5y 5 3 जा 15। अब आप क्या करेंगे, जहां x लिखा है उसकी जगह आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6x, x को पूरे चेंज करेंगे 9y माइनस 4/11, जो सेकेंड इक्वेशन का x है उसको आप इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल टू 18 को राइट में शिफ्ट कर दो, 5y प्लस 15 माइनस 18, ये जो प्लस 18 था राइट में शिफ्ट हो गया तो माइनस 18 आ गया। अब देखो इंटू का 6 9 जा 54, y 6 4 जा 24 अपॉन 11, 5y 15 माइनस 18 इज -3, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके पास अब देखो सिंगल वेरिएबल y आ गया। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस होता है एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज करने से आपको सिर्फ सिंगल वेरिएबल को कैलकुलेट करना होता है, जो कि आपने 9th में 8th में सब जगह सीखा हुआ है। इसलिए x को y में या y को x में चेंज करना जरूरी है। अब 54y माइनस 24 इज 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 54y minus 55y is minus 33 plus 24, माइनस साइन बढ़ा है -1y, यहाँ माइनस बढ़ा है -9, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का आंसर 9 आ गया, यानी आपका जो डिनोमिनेटर वो 9 निकल गया। अब 9 को आप उठा के यहाँ पुट कर दो और उसके बाद x ढूंढो, तो यहाँ आपने 9 को पुट किया, y की 9 डाल दिया, -4 अपॉन 11, 81 माइनस 4 अपॉन 11, 77 अपॉन 11 दैट इज 7, यानी आपका न्यूमरेटर भी पता चल गया, डिनोमिनेटर, तो आपको जो फाइनल फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन इज x अपॉन y, x के लिए 7, y के लिए 9, तो आपका 7 अपॉन 9 आंसर है। सिर्फ x और y ढूंढना आंसर नहीं है आपका। ओके, समझ में आ गया? कृष्णा, हेलो राधिका, आपको सर आपने दोनों इक्वेशन करके फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया ना पूरा? पहले आपको इक्वेशन तो बनाया, जैसे ये एक था, एक ये था, इसको सिंपलीफाई करके x को y में चेंज किया पहले। अब ये सेकंड इक्वेशन को सिंपलीफाई किया, ये आया सिंपलीफिकेशन, और इसके बाद आपने जो x है उसको इससे रिप्लेस किया और टोटली y आ गया, तो y की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू को वापस यहाँ पुट करके आपने x ढूंढ लिया। एक वेरिएबल मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आसानी से मिल जाएगा, और वो x और y सर यहाँ तक करने के बाद समझ नहीं आया, ये जो दो इक्वेशन सॉल्व किए ना, ये वाला नहीं, फ्रैक्शन में कैसे आया? कौन सा, ये वाला? इसके बाजू वाला फ्रैक्शन 6 आपने चेंज कैसे किया? अरे बाबा ये हाँ ये 6x 6x 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15। अब आपने क्या किया, ये x 18 को तो राइट में शिफ्ट कर दिया आपने, ये रहा 15 माइनस, और ये जो x था ये पूरा x, उसको ये वाले टर्म से आपने रिप्लेस किया जो पहले से सब्स्टिट्यूट किया है। x की जगह आपने लिख दिया 9y माइनस 4/11, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 अपॉन 11, 6 से 11 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना, 5y 15 माइनस 18 इज 3, इस 11 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33। अब इसके बाद देखो y को सेम साइड लाए, x तो बिना y वाले को एक साइड कर दिया, तो ये हो गया 54 माइनस 55y, माइनस यहाँ जगह प्लस हो गया, बड़ा साइन माइनस का है, 33 में से 24 माइनस किया 9। हाँ, मेन प्रॉब्लम आप लोगों के बच्चों क्या है, ये सब तो कर लेते हो लेकिन आप लोग साइन में बहुत गड़बड़ करते हो, तो जो बड़ा साइन नंबर है उसका साइन लगाओ, बड़े में से छोटा माइनस, बड़ा नंबर माइनस का है, 55 में से 54 क्या 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो y आपका 9 आ गया। याद रखना ये आपके क्या है डिजिट्स, ये नेगेटिव नहीं आने चाहिए, तो वहीं आपका रिजेक्ट हो जाता, तो
तो y तो 9 आ गया। अब y की वैल्यू को आप यहां पुट करो या यहां पुट करो या यहां पुट करो, सबसे आपको x मिल जाएगा। तो y यहां पुट करके आपने सॉल्व किया तो x मिल गया। x और y मिलने के बाद आपको फ्रैक्शन चाहिए, तो x में 7, y में 9 डालो, 7/9 आपका आंसर आ गया। समझ में आया विधि? या किसी को देख लो, कोई किसी को ऐसा नहीं है तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। कोई भी सर फिर बच्चे से को वो मतलब देखो बेटा, थोड़ा बहुत तो खुद भी सोचना पड़ेगा हर चीज बेटा। ओके अगर सर। मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब इसका कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट? क्वेश्चन नंबर 3 का 3 3 का 3 तो मैंने अभी वर्ड बताया वो। प्रॉब्लम्स में से। देखो 3 का 3 मैं नहीं, 3 का 3 वाला वो बैट बॉल वाला है। देखो इसमें क्या है, अगर आप 7 बैट खरीद रहे हैं और 6 बॉल खरीद रहे हैं तो एक बैट का कॉस्ट क्या, x रुपीज मान लिया, तो 7 बैट का 7x और बॉल का y मान लो तो 6y इक्वल टू 3008। हाँ 7x, जो वो इक्वेशन बन जाता है लेकिन जब सॉल्व हो जाता है तो आंसर रॉन्ग आता है। देखो अभी तुम्हारे सामने सॉल्व करते हैं, देखो इक्वेशन भी बनाते हैं, सॉल्व भी करके बता रहे हैं। बुक का जो थर्ड पार्ट है 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, बैट का प्राइस आपको पता नहीं है तो उसको x रुपीज माना, एक बैट का, एक बॉल का प्राइस y रुपीज। आपने 7 बैट खरीदे 7x, उसके साथ आपने बॉल खरीदी है 6 बॉल खरीदे 6y, ये सब मिलाकर आपको टोटल शॉपकीपर को 3800 पे करना पड़ा। अब इसमें ये आ गया, दूसरी कंडीशन है 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी, 3 बैट 5 बॉल्स, उसका प्राइस आपने दिया 1750। अब देखो ये दो इक्वेशन आपकी बन गई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड डालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन सिलेक्ट किया, आपने लिखा 7x plus 6y is 3800। आप किसी एक वेरिएबल को वहां ले जाओ, 7x को वहां ले गए तो 3800 माइनस 7x, और y का वैल्यू चाहिए तो 6 इंटू नीचे जाकर डिवाइड, ये y का वैल्यू x में कन्वर्ट हो गया। अब ये वैल्यू उठाकर आप ये x की सॉरी y की जगह रिप्लेस कर दो। 3x सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट में मत डालना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन आपने यूज किया है, उसमें से जो y का वैल्यू आया वो आप सेकंड इक्वेशन के y में पुट करोगे। तो ये 5 y की जगह लिखा 3800, ये y को हटा देना, उसकी जगह ये वैल्यू डाल देना 7x अपॉन 6 इक्वल टू 1750। अब देखो 3x प्लस 5 से सबको मल्टीप्लाई 0 0 5 8 जा 40 5 3 जा 15 और 4 19, 35x अपॉन 6 इक्वल टू 1750। अब देखो यहां पर आपके पास 161, एलसीएम आपका 6 आ रहा है, तो आप क्या करो, सभी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 इस पूरे को 6 से, क्योंकि इन सबका पूरा डिनोमिनेटर 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। इससे फायदा क्या हो, देखो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18x 19,000 और ये आ गया 35x, और यहां 6 से इंटू का 0 6 5 जा 33, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 4 6 1 जा 6 और 4 10, ये आ गया। अब आपको चाहिए सर राइट हैंड साइड में इनटू करने का क्यों है? देखो सबको अगर 6 से कर रहे हैं ना बेटा, उसका हाँ मैं जान रहा कि आप यहाँ का 6 लेंगे, बाद में 6 उठा के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होने ही वाला है, तो आप क्या करो, शुरू से ही सारे 6 से सबको मल्टीप्लाई करो, जो भी तीनों नंबर डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम आए सभी वो एलसीएम सबसे मल्टीप्लाई कर दो। उससे फायदा क्या होगा, नीचे आपका 6 गायब हो जाएगा और डायरेक्टली आपको एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाओगे आप पहले से। अब देखो इससे फायदा क्या, देखो यहाँ आप कैलकुलेशन जब करते हो तो क्या होगा, 18 में से 35 गया माइनस 17x, ये 1900 उधर गया, 10,500 माइनस 19,000। अब यहां इसको किया माइनस 17x, 19,000 बड़ा माइनस का 0 0, 10 में से 5 गया 5 8, तो माइनस 8,500 आया, तो x का वैल्यू माइनस 8,500 डिवाइडेड बाय माइनस 17, माइनस कैंसिल 17 5 500,
तो जो x का प्राइस यानी एक बैट का प्राइस आपका 500 रुपीज आ रहा है। अब आपको y का वैल्यू चाहिए तो ये 500 यहां पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 3500, 7 से 500 को मल्टीप्लाई किया अपॉन 6 माइनस किया तो ये 300 आ रहा है अपॉन 6 50। तो एक बॉल का प्राइस 50 रुपीज और एक बैट का प्राइस 500 रुपीज आ रहा है। वो अगर आपको डाउट हो कि रॉन्ग है राइट, आप यहाँ पुट करके देखो, यहाँ 500 यहाँ 50 और इसका टोटल कैलकुलेशन 3800 आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पुट करके देखो उसका इतना आ रहा है कि नहीं वैल्यू। इससे आपका आंसर पता चल जाएगा, आपको पीछे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कभी भी एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप अपने खुद के रूल्स बनाओ कि आपने राइट किया है रॉन्ग किया है। पूरा कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत नहीं, जो वैल्यूज आई हैं वो मेन इक्वेशन में पुट करके आप खुद चेक करो राइट है या रॉन्ग। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? और कोई बच्चा जिसको ये स्टेप्स नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करने को तैयार हूं। कोई भी सर बच्चा ये मतलब ये पे दोनों मतलब दोनों से सोल्व किया, फिर ये -17x फिर कैसे आया? अच्छा हाँ ओके ओके समझ आ गया। क्रॉस किया ना, -17 नीचे क्रॉस हो गया ना, हाँ डिवाइड हाँ सर करके समझ आ गया। बस आपको क्या कैलकुलेट खुद से रिटर्न करोगे ना बेटा तो ज्यादा क्लियर होगा। मेथड आपको खैर नहीं आता तो मैंने रिपीट कर दिया, अब इसको आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो ये तो हो गया आपका। अब आता है कि आपके पास टाइम देख लेते हैं कितना टाइम बचा, उसके 10 मिनट बाकी। सर एक और क्वेश्चन था। अब बताओ कौन सा? सेकंड, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आप x और y का वैल्यू ढूंढ लो, उससे x और y की वैल्यू को आप y और x में पुट करके m की वैल्यू ढूंढो। जैसे देखो मैं बताऊं, सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने करके बताऊं। जैसे आपको यहां दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज -24। अब आपको इसमें से x और y की वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो सबसे पहले आपका सब्स्टिट्यूशन आते, और इसके बाद आपको ये बोला y इक्वल टू mx प्लस 3, और इसमें से आपको m का वैल्यू निकालना है। पहले x और y ऊपर से ढूंढना है, m का वैल्यू बाद में y और x यहाँ पुट करके m ढूंढना है। पहले क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने लिखा 2x प्लस 3y 11 आया, 2x इज 11 माइनस 3y और 2 नीचे डिवाइड हो गया, तो ये x y में सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ये वैल्यू उठाकर आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, 2x में 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा है, तो कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ये बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24। ध्यान रखो जब करते हो तो देखो कुछ बच तो नहीं रहा है, भागम भागी मत क्या करो, भागम भागी में क्या होता है कुछ रह जाते हैं, तो ये एरर के कारण आपके मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, आप सीधा डायरेक्टली देखो -3 -4 -7y -24 -11 y इक्वल टू -35 अपॉन -7। देखो -24 -35 7 नीचे आ गया, तो ये आपको 5 आ गया। अब 5 की वैल्यू को उठाकर अपने यहाँ पुट कर दिए, इससे x मिल जाएगा। x इज 11 माइनस 3 5 अपॉन 2, x इज 11 माइनस 15 अपॉन 2, x इज -4 अपॉन 2, x इज -2। ये आपका आ गया। अब x y मिल गए, आप इधर आपको m चाहिए तो आप यहाँ वापस आ गए, m x प्लस 3, y की जगह आपने पुट किया 5, m x की जगह -2 प्लस 3 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। 5 minus 3 is -2m, 2 equal to -2m, और m equal to 2 upon -2, that is -1।
कहने का मतलब है कि आप पहले एक्स वाई ढूंढो, फिर यहाँ पुट करके एम ढूंढो। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझने की बात है। अच्छा हाँ, मैं बच्चों आप लोगों से एक बोल रहा हूँ, अभी अपने ट्यूसडे को टेस्ट जितने चैप्टर हुए आप टेस्ट लेना भी जरूरी है। फर्स्ट चैप्टर आप रिवीजन करके रखो, क्योंकि अपने 5 चैप्टर तो चल रहे हैं लेकिन रिवीजन कुछ नहीं, टेस्ट हो नहीं रहे। तो फर्स्ट चैप्टर का मैं रिवीजन दूंगा, व्हाट्सएप में पेपर भेजूंगा, आप सॉल्व करके मेरे को कॉपी भेजेंगे, ठीक है। ये ट्यूसडे को टेस्ट है, फर्स्ट चैप्टर की तैयारी रख लेना आप लोग, मैं सबको भेज दूंगा। फर्स्ट चैप्टर सिर्फ टेक्स्ट बुक से तैयार रखना, उसके टेस्ट होंगे और मैं देखना रिवीजन, एक तरह का रिवीजन है, उससे डरने की बात नहीं है। नहीं तो क्या आपका रिवीजन रह जाएगा, फिर आपके पता पढ़ तो सब लिया। हाँ सर, स्टार्टिंग से करवाओ। नहीं मैं नहीं, जो जो चैप्टर वीक होंगे उसका मैं रिवीजन कराऊंगा, लेकिन जो चैप्टर आपके स्ट्रांग है वो आप लोग पढ़ लो, उसका टेस्ट लेता जाऊंगा मैं, जिससे क्या होगा आप लोगों का क्या अच्छा रहेगा, रिवीजन चलता रहेगा। चलो अभी टाइम गौरव बताओ कितना उसकी रिवीजन? 7 मिनट्स हैं। अब मैं आप लोगों को सब एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ। देखो सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को, किसी को ऐसा कोई बच्चा जिसको सब्स्टिट्यूशन नहीं आया है, प्लीज रेज योर हैंड, मैं उसको समझा सकता हूँ दोबारा। स्मिथ आपको आया बेटा? यस सर। देख लो बेटा, रिटर्न प्रैक्टिस करना और घबराने की बात नहीं है। मैं 10 बार बताऊंगा, तुम बोलोगे फिर से रिवीजन, तो मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा, लेकिन एक बार आप खुद से रिटर्न करके देखो बेटा। और कोई किसी के कोई गाइड यूज नहीं करेगा, खुद से मेहनत करेगा। चलो आज मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूं। सेकंड देखो, अभी आपने पहला ग्राफिकल मेथड सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन सीख लिया। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको एलिमिनेशन मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपके पास है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस, ये थोड़ा एक मिनट दूसरा देते हैं क्योंकि ये शायद आई थिंक आपका एक इजी क्वेश्चन था जिससे थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज मिला कर दे। यहां लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एग्जाम में बोला सॉल्व, यानी आप x और y में क्या पुट करें, जैसे 5 आएगा वही x और y यहां पुट करने से 4 आना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपको x और y ढूंढना है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी ढूंढ सकते हो, एग्जाम में कोई मेथड मेंशन नहीं किया तो आपकी चॉइस है। अब देखो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन यानी x या y में से किसी एक को हटाना। अब हटाएं कैसे? सब्स्टिट्यूशन में भी हटाते हैं, तो उसको हटाने के लिए तरीका क्या है? जैसे यहाँ x में 1 है, यहाँ 2, 1 और 2 तुम्हारे डिफरेंट नंबर है, या 1 और 3 ये भी डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट नंबर है तो हटाना मुश्किल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे x को हटाना है तो x के आगे 1 और 2 का दोनों का एलसीएम लो, 1 और 2 का एलसीएम 2 आया। देखो ये 1 इसका कोएफिशिएंट, इसका 2, तो 1 और 2 का एलसीएम लो, एलसीएम आपका 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, 1 को किससे इंटू करें जिससे 2 आएगा? आपको देखना 1 को किससे मल्टीप्लाई करें जैसे 2 आएगा, तो आपको पता है 2, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू करो, एक तरीका ये। और 2 को किससे इंटू करें जिससे एलसीएम 2 आएगा, तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन 1 को पूरा 2 से, इक्वेशन 1 को पूरा 1 से। और दूसरा तरीका, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है, लंबा मेथड खींचना है, तो इसका जो 2 है इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना, इसका 1 है इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले 2 को 1 से किया 2x, 2 को 1 से किया 2y इक्वल टू, फिर 2 को 5 से किया 10 आ गया। अब ये 1 है, 1 से 2 को इंटू 2x, 1 को 3y से किया 3y, 1 को 4 से किया 4। ये हमारा आ गया। पहले हमने x के कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए। अब आते हैं कि इसको हटाएं कैसे। हटाने के लिए दो तरीके, या तो ऐड करके हटाओ या सब्ट्रैक्ट। ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करके इसको हटाना है। जो इक्वल हो जाए x या y में, उनमें से किसी एक को हटाना होता है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से नीचे के साइन बदल देने, माइनस प्लस माइनस, सेकंड वाला जो टर्म है उसके साइन बदल दो। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 2 + 3 5y हो गया, और 10 में से 4 गया 6 आ गया, और y का वैल्यू चाहिए तो 6/5,
तो y ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया। अब y की वैल्यू को उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड में y के लिए पुट कर दो, तो 1x प्लस y इज 5, x प्लस y की जगह आपने 6/5 डाल दिया, 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो x इज एलसीएम 5, 5 5 जा 25 माइनस 6, तो x इज 19/5, तो x का आंसर 19/5, y का आंसर 6/5। अब ये राइट है या रॉन्ग, बस वही तरीका है कि आप यहाँ पुट करके देखो 5 आ रहा है कि नहीं, इनको प्लस किया 25/5, 5 बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पुट करके देखो 4 आ रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है खुद के लिए। क्या आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं और पता चला एंडिंग में आंसर ही गलत है, पूरी मेहनत जीरो हो जाती है। तो पूरा मेथड नहीं करने की जरूरत है, जो आंसर है यहाँ पुट करो, देखो आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन आता है आपको एलिमिनेशन मेथड का कुछ लॉजिक समझ आया कि नहीं, जिसको नहीं आया फिर से मैं समझाने को तैयार हूं, देख लो। जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, मैं फिर से बताऊंगा। राधिका आपको आया बेटा? हाँ सर आ गया। तो अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं दूंगा, आप लोग 3.4 के सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, 3.4 का फर्स्ट, और इसमें 3.3 पूरा ट्राई करना, सब्स्टिट्यूशन से ही करना, कोई नया मेथड मत करना। ये 2 एक्सरसाइज रिवीजन में है। अब नेक्स्ट टाइम से मैं दो चैप्टर एक साथ नहीं लूंगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। एक पूरा कंप्लीट करके रिवीजन पूरा करेंगे, जो बच्चे भी रिवीजन में आना चाहे वो पूरी तरह रिवीजन में आएंगे हमारे साथ, ये कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर आप लोग तैयारी रखना। होमवर्क में मैंने आपको दिया 5.3 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 3.3, 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन और टेस्ट का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर क्या बोला होमवर्क? सर क्या बोला होमवर्क? 3.3, 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड, 5.3 का फर्स्ट सेकंड जिसमें सम करना है सिर्फ सिंपल फॉर्मूले डाल के, और टेस्ट की तैयारी आप रेडी रखना। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा क्वेश्चन, वो टेस्ट ले लेंगे, हम चेक कर लेंगे आपका रिवीजन क्या है, देख लेते हैं। इतना हो आपके पास टाइम है, अभी ट्यूसडे तक आपको दिखाना है, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम आधे घंटे का सर काम। आप पेपर कब तक भेजोगे? मैं पेपर उसी दिन ट्यूसडे के तुम्हारे अपने सामने ही टेस्ट लेने वाला हूँ, उसी मेरे सामने ही टेस्ट होने वाला है। सर जूम पे ही रखना। हाँ जूम पर ही रखेंगे, देखेंगे। तुम लोग रेडी रहना उस दिन फर्स्ट चैप्टर के साथ, और जिसको नहीं आता चिंता मत करना, किसी के मार्क्स कम आएंगे मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे से अपने जजमेंट के लिए टेस्ट ले रहा हूँ, आप लोग सिर्फ मेहनत करके आना, और किसी को